जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। और बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है आपका माँ वैष्णो भक्त लक्की भाई वैष्णो की तरफ से। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप बहुत ही सुंदर व अद्भुत चमत्कारी सच्ची कथा सुनने जा रहे हैं, तो कृपया इस कथा को पूरा अवश्य जरूर सुने। बाबा श्याम भी आपके जीवन में ऐसा ही सुंदर चमत्कार करेंगे, और यदि आप कथा को बीच में ही छोड़ देंगे तो इससे भगवान का जाने अनजाने में कहीं ना कहीं अनादर होता है और आप जाने अनजाने में कहीं ना कहीं पाप के भागीदार भी बन जाते हैं। तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर कहीं इमरजेंसी जाना भी पड़े तो इस कथा को बाद में पूरा अवश्य सुने। धन्यवाद। और अपने जीवन में भी बेशुमार खुशियां पाने के लिए तैयार रहें। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री श्याम, जय माता दी। कथा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक चंद्र प्रकाश नाम के सेठ की यह एक सच्ची घटना है। उसने हमें बताया कि वह किसी समय में अपने क्षेत्र का अच्छा पैसे वाला और नामी ग्रामी व्यक्ति हुआ करता था। तभी जैसे जैसे उसका पैसा रुतबा और उसकी आगे तरक्कियां बढ़ती चली गई, और वैसे वैसे ही उसे बुरी संगतों यानी यार दोस्तों की गलत आदतों में उसका पैर भी फिसलता चला गया। और देखते ही देखते चंद्र प्रकाश माला माल से कंगाली की ओर बढ़ता चला गया, क्योंकि उसे जुए, शराब और सट्टे और न जाने किस किन प्रकार की बुरी व गंदी लत पड़ चुकी थी, जिसके कारण उसका घर, मकान, काम धंधे, फैक्ट्री, गोदाम, सारे जेवर, धन दौलत, घोड़ा गाड़ी, सब कुछ भी नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया। और वो किराए के मकान पर आ गया और अपना काम धंधा सब चौपट कर चुका था, और उसके बीवी बच्चे रोटी पानी को भी मोहताज हो चुके थे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो चुकी थी। कर्जे लेने वाले उसे मारने पीटने व उसे जलील करने के लिए कहीं भी बीच चौराहे पर रोक लिया करते थे। ऐसा हालत हो गई थी कि जिंदगी पूरी तरह से नरक हो चुकी थी। आशा की किरण के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि यह सच्ची घटना को उन लोगों को जरूर शेयर करें, जरूर उन तक पहुंचाए जो घर परिवार में ध्यान नहीं देते और बुरी संगत में पड़कर अपने बच्चों का भविष्य हंसता खेलता जीवन नरक में झोंकने के बाद में सर पकड़कर बाद में रोते पश्चाताप करते हैं। तो आइए इस चमत्कारी घटना को फिर से शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको ऐसे ही देवी देवताओं के सच्चे चमत्कार व उपकार की सच्ची कहानियां आपको सुनाते रहें। क्योंकि देवी देवताओं की सच्ची चमत्कारी कहानियां सुनने व आगे सुनाने से सत्संग व भगवत कथा के बराबर फल प्राप्त होता है। ये मानिए कि 10 बार आप हरिद्वार नहाएंगे और भगवान की सच्ची कथाएं अगर आगे सुनाएंगे या सुनेंगे तो वैसा ही फल उसी प्रकार से प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसा करने से साक्षात भगवान प्रकट होते हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं और आपको मनचाहा वरदान फल देकर जाते हैं, जिससे आपके जीवन में भी अद्भुत चमत्कार होने लग जाते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। जय श्री श्याम। एक दिन जीवन से हारा हुआ निराश चंद्र प्रकाश एक पार्क के कोने में बैठा फूट फूट कर रो रहा था।
अपनी किस्मत को कोस रहा था, अपने कर्मों को गाली दे रहा था कि वहीं पास में बैठे एक शख्स ने चंद्र प्रकाश से उसके रोने का कारण पूछा और चुप होने को कहा और उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए उसे सांत्वना दी। वह ढांढस बंधाया और उसने रोने का कारण जानना चाहा। फिर चंद्र प्रकाश ने बड़ी हिम्मत से अपने जीवन की सारी सच्चाई उस अजनबी को बताई और कहा कि सब कुछ मेरी गलतियों के कारण हुआ है और अब मेरा और मेरे बीवी बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ, बुरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अजनबी कुछ देर चंद्र प्रकाश की बातें सुनकर बड़ा ही दुखी हुआ, क्योंकि उससे उसकी वो हालात देखी नहीं जा रही थी। तभी उसने चंद्र प्रकाश से बाबा खाटू श्याम जी के दरबार में जाकर हाजिरी लगाने व उनके सामने अपनी अरदास व प्रार्थना लगाने को कहा। यह सुनकर चंद्र प्रकाश बोला, भाई साहब, मेरे बच्चों ने 3-4 दिनों से खाना तक नहीं खाया। मकान मालिक कभी भी मेरा सामान, मेरे बर्तन बाहर फेंक देगा, क्योंकि उसका किराया भी नहीं गया। ऐसे में मैं बाबा श्याम के दरबार में जाने के लिए पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं? यह सुनकर अजनबी को और ज्यादा दुख हुआ और उस महान आत्मा ने अपनी जेब में हाथ डाला और जो भी उसकी जेब में 700-800 रुपए पड़े थे, उसने मुट्ठी बंद करके चंद्र प्रकाश के हाथों में रख दिए और उसे जल्द घर जाने को कहा और कहा कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए जल्दी चला जा, ताकि बच्चों को कोई और संकट व मुसीबत का सामना न करना पड़े। यह सुनकर चंद्र प्रकाश अजनबी के पैरों में गिर गया और झुककर धन्यवाद करने लगा और रोने लगा। तभी अजनबी ने कहा कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तू जल्दी घर जा, पहले बच्चों को भूखा मत रख, उनको खाना खिला। वह जल्दी जल्दी बच्चों को रोटी खिलाने के लिए घर की ओर तेजी से कदम बढ़ाने लगा और घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को राशन लाने के लिए कहा और पैसे देने के लिए जैसे ही उसने जेब में हाथ डाला तो देखा कि 700-800 रुपए जो उस अजनबी ने दिए थे वो 7-8 हजार रुपए में बदल चुके थे। यह देखकर चंद्र प्रकाश की आंखें नम हो गई। अजनबी के रूप में उसे भगवान मेरी मदद करने आए हैं ऐसा आभास होने लगा और ये सारी बात चंद्र प्रकाश ने अपनी पत्नी को बताई कि वो तो मुझे 700-800 रुपए देकर गए थे और ये 7-8 हजार कैसे हो गए, ये एक अजीबोगरीब चमत्कार है। तो सबने मिलकर भगवान का धन्यवाद किया और चंद्र प्रकाश की पत्नी ने बिना देर किए बाबा खाटू श्याम जी के दरबार जाने वे उनके चरणों में हाजिरी लगाने को कहा। चंद्र प्रकाश बच्चों के खाने का इंतजाम करवाकर अगले ही दिन बस पकड़कर खाटू श्याम जी के दरबार के लिए रवाना हो गया और दरबार पहुंचकर जो चंद्र प्रकाश के जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, आपको साक्षात भगवान की शक्ति का आभास होने लगेगा। चंद्र प्रकाश जैसे ही श्याम दरबार की धरती पर बस से उतरते ही उसके साथ कुछ अजीबोगरीब हरकतें होने लगी, अजीबोगरीब आभास व प्रभाव होने लगा। उसका पूरा शरीर गर्मी होने के बाद भी बुरी तरह कांप रहा था, जैसे मानो उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हों। अजीब अजीब हरकतें शरीर करने लगा। बड़ी मुश्किल से वह हिम्मत व हौसला करके नहाने धोने के बाद बाबा श्याम जी के मंदिर के मुख्य दरबार पर पहुंचा और पागलों की तरह फूट फूट कर रोने लगा और
कहने लगा कि बाबा मुझे माफ कर दो, बाबा मुझसे बहुत सारी गलतियां हो गई, बाबा मुझे माफ कर दो, मेरी गलतियों की सजा मेरे बच्चों को मत दो बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका और दे दो बाबा, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, बाबा मुझे माफ कर दो, बाबा मुझे माफ कर दो। इस तरह से चंद्र प्रकाश गिड़गिड़ाते, बड़बड़ाते, लड़खड़ाते और बेहोश होकर वहीं बाबा श्याम दरबार के चरणों में गिर पड़ता है। तभी वहां खड़े कुछ लोग चंद्र प्रकाश को उठाकर दरबार से बाहर ले जाते हैं और बाबा श्याम जी के नाम के जल के छींटे उसके पूरे शरीर पर मारते हैं और उसके बाद चंद्र प्रकाश को कुछ समय के बाद में होश आ जाता है और वो देखता है कि कुछ लोग उसके आसपास खड़े होकर उसकी सेवा कर रहे हैं ताकि वो होश में आ जाए और वह ठीक हो जाए। चंद्र प्रकाश के होश में आ जाने के बाद सब वहां से चले गए, परंतु एक अजीब सा दिखने वाला एक अजीबोगरीब सेठ वहीं चंद्र प्रकाश के पास ही बैठा रहा और चंद्र प्रकाश को अपनी समस्या बताने को कहा कि आखिर वह इतना क्यों रो रहा है, आखिर उसे क्या दुख है और उसने ऐसी क्या गलती की है जिसकी वो रो रो कर जिक्र कर रहा था। चंद्र प्रकाश ने उस सेठ को अपनी सारी बर्बादी का कारण बताया और कहा कि उसके बचने का अब कोई रास्ता नहीं बचा कि वो दोबारा अपना जीवन सुधार सके, क्योंकि कर्जदार उसे नौकरी भी नहीं करने दे रहे, कि वो अपने बच्चों को पाल सके और रूखी सूखी बच्चों को रोटी भी खिला सके और उन्हें पढ़ा लिखा कर फिर से कम बच्चों को तो कामयाब कर सके। ये चिंता उसे खाई जा रही है। ये सारी बातें चंद्र प्रकाश ने सेठ जी को सुनाई। चंद्र प्रकाश की सारी बातें सुनने व जानने के बाद सेठ जी ने कहा, चंद्र प्रकाश, अगर कोई तेरी मदद किसी तरह कुछ कर भी दे तो क्या गारंटी है कि तू बाद में फिर कुछ ऐसा नहीं करेगा जैसा तूने पहले पैसा आने के बाद किया था। इस पर चंद्र प्रकाश सेठ जी से बोला कि सेठ जी, मैं बाबा श्री श्याम जी के कसम खाकर बोलता हूँ, भूल कर भी इस प्रकार की गलती दोबारा नहीं करूंगा। मुझे मेरा श्याम बाबा बस एक बार मुझे माफ कर दे, ने मुझे नया जीवन जीने का एक मौका और दे दे, अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने का बस एक मौका और दे दे मेरा श्याम। मैं बाबा खाटू श्याम जी से प्रार्थना करता हूँ। चंद्र प्रकाश की बातें सुनकर सेठ जी ने कहा, तू चिंता मत कर, रोना धोना बंद कर, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रख और श्याम पर पूरा भरोसा रख। ये कहकर सेठ जी ने बोला कि तू मेरे इस बैग का ध्यान रख, मैं अभी शौचालय होकर आता हूँ। कहकर सेठ जी सामने ही बने शौचालय के अंदर चले गए और चंद्र प्रकाश सेठ जी के बैग का बड़ी ही जिम्मेदारी से ध्यान रखने लगा और सेठ जी का आने का इंतजार करने लगा और इंतजार करते करते लगभग कई घंटे बीत चुके थे, पर सेठ जी शौचालय से बाहर नहीं आए। यह देखकर चंद्र प्रकाश को अंदर से बहुत चिंता व घबराहट होने लगी कि सेठ जी को कुछ हो तो नहीं गया। ये सोचकर चंद्र प्रकाश शौचालय के अंदर सेठ जी को ढूंढने के लिए बैग उठाकर घुस गया और पूरा शौचालय चारों तरफ से खंगाल मारा, चारों तरफ से देख लिया, परंतु सेठ जी का कहीं कोई अता पता नहीं मिला, न ही सेठ जी कहीं भी किसी जगह नजर आए। चंद्र प्रकाश ने बताया कि शौचालय का केवल एक ही गेट था आने जाने का। सेठ जी गए तो थे परंतु आते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि चंद्र प्रकाश उन पर ही बैग के कारण नजर गड़ाए बैठा हुआ था कि सेठ जी आए और वो उनको बैग थमा दे। उसने शौचालय के अंदर व बाहर खड़े सभी कर्मचारियों से भी सेठ जी का हुलिया बताकर उनके बारे में जानना चाहा, पर सब ने बोला कि हमने ऐसा
इस प्रकार का कोई सेठ व आदमी नहीं देखा। यह सुनकर चंद्र प्रकाश बहुत परेशान हो गया कि आखिर सेठ जी गए तो गए कहाँ। अंधेरा होने लगा तो चंद्र प्रकाश ने सेठ जी का बैग खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसने देखा कि बैग के ऊपर तो कुछ कपड़े थे और अंदर सोने चांदी व जेवरात व रुपयों से भरा बैग था। यह देखकर चंद्र प्रकाश के मन में और घबराहट होने लगी कि हे प्रभु, ये तुम्हारी कैसी लीला है। सेठ जी इतना कीमती बैग मेरे हवाले छोड़कर कहाँ गायब हो गए। आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। ये कोई मेरे लिए नई समस्या न बन जाए और पुलिस ने अगर मुझसे इस बैग के बारे में यदि पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। मैं तो सेठ जी को जानता तक नहीं हूँ। ये सब सोचकर चंद्र प्रकाश आंखें बंद करके बाबा श्याम जी को याद करने लगा और इस समस्या का हल मांगने लगा। और गंभीर चिंता में सोचता सोचता वो वहीं उस पेड़ के नीचे बैठा बैठा सो गया। जहां वो बैठा था तभी उसे श्याम जी सपने में आए और उन्होंने कहा कि वह सेठ कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। तुझे ही इस संकट की घड़ी से बाहर निकालने के लिए यह सब माया मैंने ही रची है। तो तू इस बैग को लेकर अपने घर चला जा और अपने नए जीवन की शुरुआत कर। सब अच्छा होगा कहकर बाबा श्याम भी अंतर्ध्यान हो गए। बोलो जय श्री श्याम खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय। तभी चंद्र प्रकाश की आंखें खुल गई और उसने देखा कि उजाला हो चुका है, परंतु वहां पर वो बैग आसपास कहीं भी नजर नहीं आ रहा और वो बैग गायब हो चुका है। यह देखकर चंद्र प्रकाश और दुखी हुआ कि भगवान ने मेरी मदद भी की थी और वो बैग जिससे मेरी सारी समस्याएं, दुख दर्द, मुसीबतें दूर हो जाती, अब वो बैग न जाने कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया, कौन उठाकर ले गया। सोचकर मन और ज्यादा दुखी होने लगा और ज्यादा परेशान होने लगा। और चंद्र प्रकाश ने बाबा श्याम को प्रणाम करते हुए फिर वही बातें दोहराई और कहा कि भगवान, आपने तो मेरी मदद की थी मगर मैं उस बैग का ध्यान नहीं रख सका। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो बड़े ही दुखी मन से अपने घर जाने के लिए बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। तभी जैसे ही वह बस स्टैंड के नजदीक पहुंचा, वहीं पर एक पेड़ के ऊपर से बंदर ने छलांग लगा दी। चंद्र प्रकाश ने उस पेड़ की तरफ ऊपर की ओर देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वो बैग जो गायब हो चुका था उस पेड़ पर ही लटका हुआ था। बोल खाटू नरेश की जय, बोल हारे के सहारे की जय। चंद्र प्रकाश की खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा और वह मन ही मन बैग को पेड़ से उतार कर संभाल कर पकड़ लिया और खाटू श्याम जी का जाप करते हुए और धन्यवाद करते हुए घर तक अपने चल दिया। और उसने घर आकर भी बच्चों को यह अद्भुत भगवान के चमत्कार के बारे में बताया और उसके व उसके बीवी बच्चों के जीवन में नई आशा व खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। और चंद्र प्रकाश ने अपना दोबारा व्यापार खड़ा किया और सबका कर्जा उतार कर फिर पहले से 100 गुना ज्यादा मालदार और धनवान हो गया। चंद्र प्रकाश निरंतर भगवान बाबा खाटू श्याम जी के चरणों में सेवादार बनकर अपने जैसे और दीन दुखियों की मदद करने लगा, उनकी सेवा करने लगा और उन्होंने अपना पूरा जीवन जितना भी वो कमाता उसमें से 10-20% बाबा श्याम जी के चरणों में सेवादारी में लगा देता और उसका जीवन खुशियों से मालामाल हो गया। यदि आपको यह सुंदर सच्ची कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
ताकि हम ये सच्ची देवी देवताओं की चमत्कारी कहानियां आपको सुनाते रहें, क्योंकि ऐसी कथा सुनने और शेयर करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और वो आपके जीवन में भी दिव्य चमत्कार करते हैं। तो कमेंट में 7 बार जय श्री श्याम लिखकर बाबा श्याम जी के चरणों में हाजिरी लगाएं और मिलते हैं अगली सच्ची कथा में। जय श्री श्याम, जय माता दी, धन्यवाद।